Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। यार वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता देखो कि हालात नॉर्मल है। मुझे बॉर्डर पे चाइना के और इंडिया के बॉर्डर पे लगा रहा है ना, इस तरह इंडिया कभी भी नहीं हालात सही नहीं है। और मैं आपको भाई एक बात हाँ। करूं, सालों से जिस दुर्गा का हम सुन रहे थे, आप सुनते थे, टेस्ट वीडियो का भी बनाते सुना थे, था हमने, भाई हाँ। ये अभी प्रोडक्शन हो रही है, दुर्गा टेस्ट आ रहा सारा। है, फाइनली दुर्गा लग भी गया बॉर्डर पे, किसी को कानो कान खबर नहीं और पड़ी। इसका मतलब न ये है, टेस्टिंग का किसी को पता लगा, न इसका ये पता लगा, बन के रेडी लग भी गया साहब। इसका मतलब यही है कि इंडिया जिन चीजों के बारे में कहता है कि काम चल रहा है वो रेडी भी है और टेस्ट भी हो चुके हैं। भारत ये एक तरह से सरप्राइज है कि हाँ। भाई साहब चाइना हम ये रेडी करके चीजें बैठे हुए हैं जिनको हम कि ये कौन सा लेजर सिस्टम तैनात किया है, क्या ये दुर्गा 2 है या फिर काली है या फिर कोई और सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भारत ने अचानक लेजर हथियार तैनात करने क्यों शुरू कर दिए हैं चीन सीमा पर, क्योंकि ये इतना ज्यादा एडवांस मूव है कि चीन भी इसके लिए तैयार नहीं है। चीन के पास कोई रणनीति नहीं है कि कैसे वो इसे काउंटर करेंगे, कैसे भारत के लेजर हथियारों को रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत इतने एडवांस हथियार उनके खिलाफ सीमा पर तैनात कर भी सकता है। उन्हें ये लगता था कि भारत जब भी कोई हथियार बनाता है सबसे पहले वो पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होता है, फिर उसके बाद चीन सीमा पर आता है। लेकिन इस बार तो पासा ही पलट गया। ऐसा क्यों हुआ ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा एक्सक्लूसिव डिफेंस की खबरें आने जा रही हैं। तो खैर, इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस लेजर हथियार से। तो देखिए, भारत ने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये दुर्गा 2 उन्होंने तैनात किया है या कोई और लेजर हथियार। फिलहाल इसे शॉर्ट नाम दिया गया है IDD&IS। लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये लेजर हथियार दुर्गा 2 ही हो सकता है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब DRDO ने कहा कि हम दुर्गा 2 नाम का लेजर हथियार ऑलमोस्ट बना चुके हैं, जल्द ही टेस्टिंग कर ली जाएगी, उस समय उन्होंने बताया था कि इसकी रेंज कम से कम 5 किलोमीटर होगी। और यहाँ पर भारत ने चीन की सीमा पर जो लेजर हथियार तैनात किया है इसकी रेंज भी 5 किलोमीटर ही बताई जा रही है। हालांकि जो इसकी एक्सटेंडेड रेंज है वो 8 किलोमीटर की है। इसके अलावा जो इसको लेकर स्पेसिफिकेशन दी जा रही है वो भी काफी हद तक दुर्गा 2 से मिलती है। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि ये सॉफ्ट किल, हार्ड किल और जैमिंग तीनों कर सकता है। जैसे कि 5 से लेकर 8 किलोमीटर की जो इसकी रेंज है ना, यानी कि 5 से लेकर ऊपर ये जैमिंग करता है। जैसे कि दुश्मन का जो ड्रोन है वो आ रहा है तो ये उसे मार्कर नहीं गिराएगा, बल्कि ये उसके सिस्टम को जैम कर देगा, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसे उड़ा देगा, जिससे होगा ये कि वो ड्रोन अपने आप ही जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन मान लीजिए एडवांस ड्रोन है जिसका सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल है कि वो इस प्रकार की जैमिंग को झेल पाए, उसके बाद आता है दूसरा चरण सॉफ्ट किल का। दरअसल जैसे ही वो इसके 5 किलोमीटर के दायरे में आएगा तो ये सॉफ्ट किल से उस पर हमला करेगा, यानी कि जो उसकी वायरिंग है वो उड़ा देगा, उसके अंदर जो उपकरण है उन्हें जला देगा, जिससे कि ड्रोन अपने आप जलकर जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन मान लीजिए कि ड्रोन में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कि सॉफ्ट किल से भी बच जाए, तो फिर उसके लिए आता है अंतिम चरण हार्ड किल। उसके लिए उस ड्रोन को इस लेजर सिस्टम के 1 किलोमीटर के दायरे में आना होगा। 1 किलोमीटर के दायरे में आते ही ये हार्ड किल से शूट करेगा, जिससे कि ड्रोन की धज्जियां उड़ जाएंगी, वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर आ गिरेगा। उससे बचना नामुमकिन है। इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा घातक ड्रोन सिस्टम बताया जा रहा है और यही कारण है कि चीन भी इसको लेकर शौक में है, क्योंकि उन्हें लग रहा था दुर्गा 2 अगर बना भी इन्होंने लिया है तो फिर भी टेस्टिंग में 6-7 महीने इन्हें और लगेंगे। फिर उसके बाद इसे पाकिस्तान की सीमा पर लगाकर टेस्ट किया जाएगा, उसमें 1-1.5 साल लग जाएगा। यानी कि भारत को चीन की सीमा पर दुर्गा 2 तैनात करने में कम से कम 2.5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन जितनी तेजी से भारत ने इसे डिप्लॉय किया है और संख्या में 7 की संख्या में तैनात किया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि अमूमन जब नए हथियार होते हैं तो 1-2 की संख्या में तैनात कर दिया जाता है। यहाँ पर 7 की संख्या में ऐसे लेजर सिस्टम तैनात किए गए हैं और ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में और भी लेजर हथियारों को तैनात किया जाएगा चीन सीमा पर, ताकि चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध में जो ड्रोन नीति सीखी है
जो सीखा है उसने कि रूस को कितना नुकसान हुआ ड्रोन की वजह से, और इसीलिए वो ड्रोनों की जो पूरी फौज तैयार कर रहा है उसे नेस्तो नाबूद किया जा सके, इसीलिए और ड्रोन सिस्टम तैनात होंगे चीन सीमा पर। और चीन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह काम 2-2.5 साल के बाद होगा, लेकिन भारत 2024 में ही उसे लेजर वॉरफेयर में घसीट लाया है, और चीन के पास ये युद्ध लड़ने की फिलहाल काबिलियत नहीं है। यही कारण है कि चीन बहुत ज्यादा शौक में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत को कैसे वो जवाब दे। हालांकि भारत के इस शौक मूव पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ यार, वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता देखो कि हालात नॉर्मल है। मुझे बॉर्डर पे चाइना के और भारत बॉर्डर चीजें पे लगा रहा है ना, इस तरह इंडिया कभी भी नहीं में करता। हालात सही नहीं है। इंडिया और कभी मैं नहीं आपको भाई एक करता। बात हाँ। करूं, सालों से जिस दुर्गा को हम सुन रहे थे, मैं आप सुनते थे, देश का वीडियो भी नहीं बनाते सुना थे, था हमने, हाँ। भाई ये अभी प्रोडक्शन हो रही है, दुर्गा का आ रहा है, पहली दुर्गा लग भी गया बॉर्डर पे, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। इसका मतलब न ये है- टेस्टिंग का किसी को पता लगा, न इसका ये पता लगा, बन के रेडी लग भी गया साथ। इसका मतलब यही है कि इंडिया जिन चीजों के बारे में कहता है कि काम चल रहा है, वो वो रेडी ready भी है होती और है। टेस्ट भी हो चुके हैं भारत इनके। ये एक तरह से सरप्राइज है सरप्राइज है, कि हाँ। भाई साहब चाइना हम ये रेडी करके चीजें बैठे हुए हैं जिनको हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में। बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि इंडिया ने वो हथियार तैयार किए हुए हैं जो सरप्राइज एकदम युद्ध में देगा। इंडिया ने ये छोटा सा मैं कहता हूँ सरप्राइज चाइना को दिया है कि भाई देख लो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए अपनी चीजें रेडी रखी तो फिर खुद सोच लो, फिर काली भी रेडी होगा, फिर अग्नि 6 भी रेडी होगा। कौन सा था यार वो, एक क्या कहते हैं, अग्नि 6 सूर्य वगैरह सूर्य, सारा हाँ। रेडी है भाई। ये ready ये है। भारत शो नहीं करता। फिर- मैं आपको एक मजे की बात कितने बताऊं, किस्म के मिसाइल और रेडी किसी को होंगे। कानो कान खबर। और फंक्शन कैसे है, पहले क्या होता है, जैम कर देता है, जैम से अगर वो निकल आए सॉफ्ट किल, मतलब अंदर से पूरे शुद्ध में जला देता है, उससे भी बच जाए हार्ड किल नेस्तो नाबूद कर दे। फट जाता है। क्या चीज बनाई है यार, क्या चीज बनाई और अभी ये दुर्गा 2 है, हाँ। फिर काली का क्या सोच। काली का सोचो यार, मतलब आप सोचो तो क्या कुछ होगा यार। सच में। इंडिया ने भाई काली का देखो, मैं आज से 3-4 साल पहले का सुन रहा हूँ, हाँ। काली वो तो इंडिया के बन के पास कहते हैं ready है, बैठा सब है। कुछ है, ठीक है। हाँ। तो फिर तुम आप क्या समझते हो, मतलब इंडिया टोटली तरह सवाल से ही मॉडर्न क्यों वॉरफेयर की तरफ चला खुद गया तैयारी और करके चाइना की इस तरफ फटी पड़ी होगी। और एक बात बताओ, इन दिनों चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा था, वो कभी एक्सरसाइज कर रहा था, अब ठंडा हो जाएगा, अब ठंडा हो जाएगा। उसको जवाब मिला है, और ऐसा जवाब मिला है वो अभी वहीं पर ठंडा हो गया। ड्रैगन के जो है ना वो धुएं निकल गए, ड्रैगन के पीछे से भाई धुएं निकल कुश्ती हो गए। गई है। सही बात आपका है। किसका कहना है, अपनी राय को गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।